नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आरोप। घर जिसमें ही सारे रिश्ते पनपते और फूलते फलते हैं। छत जो हमें सुरक्षा ही नहीं सहारा भी देती है। दीवारें जो हमारे सुख दुख की साक्षी होती हैं। पर अफसोस सिर्फ ये है कि लड़की जो जन्म लेती है एक घर में और ज़िंदगी बिताती है दूसरे घर में, उसका ही घर कौन सा है ये बात वो नहीं समझ पाती है। दिया का पति अतुल के साथ कहासुनी हो गई तो वो रूठ कर मायके आ गई। मायके आते ही उसके ऊपर प्रश्नों के बौछार होने शुरू हो गए। माँ बोली, बेटी झगड़ा तो हर घर में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। पापा भी अलग ही तरह से अतुल का साथ देने लगे कि जरा जरा सी बात में दामाद जी से झगड़ा करने लगी हो तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों के सामने। किसी ने दिया की तकलीफ़ जानने की ना तो कोशिश की और ना ही साथ निभाना ज़रूरी समझा। दिया की छोटी बहन सिया ने तेज से सबको डांट लगाई और दिया को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उसके लिए गर्मा गर्म काफ़ी और चिप्स ले आई। दीदी तुम आराम करो, सारी बातें बाद में करेंगे। दिया रो पड़ी और बोली, समझ में ही नहीं आया कि मैं इतनी पराई कब से हो गई कि अपने ही घर आने पर मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। मम्मी भी समय की नज़ाकत समझते हुए दिया के पास आकर बैठी और बोली, बेटा तुम बताओ क्या हुआ है। मम्मी, अपना घर कौन सा है? ससुराल में कुछ भी हो तो 1 मिनट भी नहीं लगता है लोगों को बोलने में कि जा सकती हो अपने घर। यहाँ आने पर आपने और पापा ने मेरी तकलीफ़ जानने के बजाय बिना सोचे समझे ये कह दिया कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आ गई। माँ, हम लड़कियाँ 2 भागों में बांट दी जाती हैं, शायद इसलिए हमारा अपना घर कोई भी नहीं होता है, वरना किसको हक है कि हमें इतनी आसानी से घर से जाने के लिए कह दे। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो। एक औरत होकर भी मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम पर ही आरोप लगाया। ये समाज की दकियानूसी बातों की वजह से घबराकर मैंने ये सब कहा। ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम जब तक चाहो रह सकती हो। इतने में डोरबेल बजी। अतुल खूब सारी चॉकलेट लेकर दरवाजे पर खड़ा था। कहाँ है दिया? नमस्ते जीजाजी। दीदी मेरे कमरे में है। सिया ने अतुल का स्वागत करते हुए कमरे में ले गई। दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऑफिस के कामों की वजह से बहुत परेशान था और सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। चलो अपने घर, तुम्हारे बिना तो मैं उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकता। दिया का गुस्सा भी अब तक शांत हो चुका था और अतुल का आकर उसे मनाना बहुत ही अच्छा लगा था उसे। रात का खाना खाकर अपने घर जाने लगी तब मम्मी बोली, बेटा देखा, ये दोनों घर ही तुम्हारे हैं, पर अलग अलग जिम्मेदारी समाज ने हम औरतों को बांटी है और हम में ही ये काबिलियत भी है कि हम बखूबी इन रिश्तों को सजोकर चलें जिससे इनमें से किसी घर को कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि किसी को भी तकलीफ़ होगी तो सबसे ज़्यादा हमें ही होगी। हम कड़ी हैं दोनों घरों के बीच की। दिया और अतुल खुशी खुशी अपने घर लौट गए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।